हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय झंडे तिरंगे के इतिहास के बारे में कि कब कब और कैसे अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज़ादी तक भारतीय झंडे में बदलाव किए गए। आसान शब्दों में कहें तो हम जानेंगे भारत की आज़ादी के पहले के 6 झंडों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो सभी देशों का अपना अपना अलग राष्ट्रीय ध्वज होता है जो अपने आप में एक अखंड और संपूर्ण देश को दर्शाता है। वैसे बात करें आज के समय की तो हमारा झंडा तिरंगा है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 पट्टियों के साथ बीच में 24 तिल्लियों का अशोक चक्र मौजूद है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले झंडे से। भारत का सबसे पहला झंडा वर्ष 1857 में चले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल हुआ। इस विद्रोह में सैनिकों ने अंग्रेजों को बेरहमी से कुचल दिया था। वहीं इस विद्रोह में इस्तेमाल किया गया झंडा कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि में एक चांद और कमल का फूल बना हुआ था। कहा जाता है कि इस झंडे को मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने फहराया था। दूसरा झंडा 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था और इसको 1906 में कोलकाता के पारसी बागान चौक, जो कि आज ग्रीन पार्क के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर इसे कांग्रेस के एक अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। बात करें तीसरे झंडे की तो तीसरा झंडा वर्ष 1907 में पेरिस में मैडम कामा व उनके साथ पेरिस गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह ध्वज पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषियों को दर्शाते थे। यह झंडा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इस चौथे झंडे को फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 सीधी हरी पट्टियां एक के बाद एक बनी थी। इस पर 7 सितारे भी बने थे। ऊपरी किनारे पर लेफ्ट साइड में यूनियन जैक था, अन्य एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। झंडे के इन सभी प्रारूपों के बाद 5वें झंडे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि साल 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस बीच आंध्र के एक युवक ने एक झंडा तैयार किया और गांधी जी के पास लेकर गया। इस झंडे में 2 रंग थे। दोनों रंग 2 समुदाय, हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते थे। इस पर गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी भी जोड़ दी जाए। साथ ही राष्ट्र की प्रगति को दर्शाने के लिए एक चरखा भी लगा दिया जाए। बताते हैं कि यह झंडा आयरलैंड के झंडे से प्रेरित था, जो उस समय ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि अंत में इस झंडे को मान्यता नहीं दी गई। इस झंडे से बहुत से लोग नाखुश थे। ऐसे में ठीक 10 साल बाद पिंगली वेंकैया ने 3 रंगों का इस्तेमाल कर एक नया ध्वज तैयार किया, जिसमें केसरिया, हरा और सफ़ेद रंग थे। बीच में चरखा बना हुआ था। 1931 में कांग्रेस ने इस ध्वज को मान्यता दी और इसको कमेटी के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया। साल 1931 भारतीय ध्वज के इतिहास में एक उल्लेखनीय वर्ष के रूप में दर्ज है। इस झंडे को सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने भी अपनाया था। इन सबके बाद सबसे आखिरी झंडा, जो कि वर्तमान तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। ध्वज में केवल चलते हुए चरखे के स्थान पर अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार तिरंगा ध्वज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। तो दोस्तों, ये तो थी तिरंगे की कहानी। लेकिन भारत की आज़ादी तक अंग्रेजों ने गुलाम भारत को दर्शाने के लिए जिस झंडे का इस्तेमाल किया वह कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तिरंगे का ये इतिहास जान चुके होंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद गाइस।